सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं ऐसो पंचणमो यानो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं भूरि मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् कीर्तिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा कीर्तिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीवन्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। जीव और अजीव इनके स्वरूप को जानकर उससे होने वाले लाभ की चर्चा हम विगत दिनों में अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर चुके हैं। आज तो हमारे को चर्चा करनी है दिनचर्या के संबंध में। पिछली बातें आप लोगों के उपयोग में है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आगे पाठ और पीछे सपाट। पीछे की परिभाषाएं सबको याद होनी चाहिए भाई, आगे बढ़ते जाएं और पीछे की बातें हमें याद रहे, तब तो जैन धर्म का मर्म हम सीख पाएंगे। हम आधारभूत सिद्धांतों को, महत्वपूर्ण बातों को समझ पाएंगे। हम छोटी छोटी सी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नमोकार मंत्र, उसका अर्थ, नमोकार मंत्र की महिमा, नमोकार मंत्र के साथ बारे में बहुत सारी जो बातें बतलाई थी आपको, वे सब, चत्वारि मंगल पाठ, उसकी शुद्धता, उसके पश्चात तीर्थंकर और भगवान, उनमें अंतर और उनकी समानता, तीर्थंकरों की परिभाषा। जब बालबोध पाठमाला जब पहले पढ़ते थे तो सबसे कठिन परिभाषा इस पूरे भाग में तीर्थंकर की परिभाषा मानी जाती थी। तो ये तीर्थंकर की परिभाषा याद है कि नहीं है आप लोगों को? क्या है बोलो भैया? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। याद रखना, परीक्षा लूँगा, अब पता नहीं कौन से दिन ले लूँ, क्या पहले से बताऊँगा तो वो परीक्षा के दिन बहुत लोग नहीं आएंगे, लेकिन होगा ऐसा जब आप आएंगे तो यहाँ ये क्लास नहीं चल के सबके हाथ में पेपर होगा। पता नहीं वो दिन कौन सा आ जाए, इसलिए बराबर अपने उपयोग में सारी परिभाषाएं, तीर्थंकर भगवान, फिर उसके बाद में देव दर्शन की विधि, देव दर्शन की विधि में निश्चयी का अर्थ, प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है उसका अर्थ, घंटा क्यों बजाया जाता है, कायोत्सर्ग का अर्थ, ये सब बातें देव दर्शन की विधि के संबंध में। क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं मंदिर में नहीं ले जानी चाहिए, कैसे काम मंदिर में नहीं करने चाहिए। फिर उसके पश्चात जीव अजीव, जीव की परिभाषा, अजीव की परिभाषा, जीव अजीव को पहचानने से लाभ, और वो महत्वपूर्ण बातें जिसमें अग्नि को जीव कहें कि अजीव कहें, कि अग्नि का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है, और इस भेद विज्ञान करने से लाभ, कावड़ा ही सब है ना। देखिए, हाँ हाँ, जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जीव और आत्मा पर्यायवाची शब्द हैं, और आपको ध्यान होगा 2-4 साल पहले भी आपने ये प्रश्न पूछा था और मैंने उसका बहुत विस्तार से जवाब दिया था। मैं बताता हूँ, वापस बतलाता हूँ जो मैंने जवाब उस समय दिया था, और आप ही ने पूछा था ये प्रश्न जीव और आत्मा के बारे में। आपको भी ध्यान होगा, सभा में बैठे हुए बहुत लोगों को पता होगा क्या अंतर है जीव और आत्मा में। देखिए, समानता तो सब जानते हैं और समानता ही महत्वपूर्ण है। जीव, हम सब जीव हैं, जीव बोले या आत्मा बोले एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। जीव में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, जीव में अनंत शक्तियाँ हैं, आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, जीव अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है।
जीव में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान के बिना जीव नहीं है, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है। जो जीव का स्वरूप कहा गया वही आत्मा का स्वरूप का है, जो आत्मा का स्वरूप का है वही जीव का स्वरूप का है। जीव भी अमूर्तिक है, आत्मा भी अमूर्तिक है। जीव भी सुख दुख का वेदन करता है, आत्मा भी सुख दुख का, सब समान है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी शब्दात्मक दृष्टि से बात की जाए तो जीव कहने पर सामान्य कथन सा दिखता है, जीव है, हाँ ठीक है जीव है। और आत्मा कहने पर आत्मपना झलकता है। वो जो शब्द है ना आत्मा, ये आत्मा शब्द अपनेपन को सूचित करता है। जब हम जीव कहते हैं तो हमारे अंदर में वो फीलिंग नहीं आती। जीव कहने पर हमारी फीलिंग आता है, हाँ सब जीव है, सब जीव है। लेकिन आत्मा, ये मैं हूँ, आत्मपना जिस शब्द में झलके, ऐसा है आत्मा शब्द। कुछ और अंतर हैं, कुछ और विशेषताएं हैं। इन्हीं शब्दात्मक भेद के आधार पर वो कभी अवसर मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन जीव और अजीव को पहचानने से क्या लाभ है, इसकी चर्चा भी हमने 2 दिन की है। 3 दिन हम जीव अजीव वाले पाठ को दे चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं समय यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि जीव अजीव की चर्चा ये तो जनागम का प्राण है, इसलिए आगे भी विविध प्रसंगों में ये चर्चाएं आती ही रहेगी। हाँ वही एक ही बात है, एक ही बात है। आत्मा का ध्यान करो, जीवात्मा का ध्यान करो। वास्तव में जीवात्मा ये शब्द अपने आगम का शब्द नहीं है, इसलिए जीव और आत्मा इन दोनों को अपन एकार्थ में माने तो ही हम उस चीज़ को गहराई से समझ पाएंगे। दिनचर्या की चर्चा करनी है अपने को। दिनचर्या, दिन तो सब जानते हैं, और चर्या किसे कहते हैं? आचरण को। चर्या माने आचरण, चर्या माने चरण करना, कैसा आचरण होना चाहिए। दिन भर हम क्या क्या करें, क्या न करें, दिन की शुरुआत कैसे हो और दिन का अंत कैसे हो, हमारी 24 घंटे की जीवनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा जीवन किस तरह से बीतना चाहिए। एक दिन की बात करेंगे तो दूसरा दिन सेम रिपीट। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप आज क्या करने वाले हैं, यदि मेरे को ये पता हो कल आपने क्या क्या किया था, तो मैं कह सकता हूँ उसमें से 90% बातें आज रिपीट होगी। बोलो, कल आपने खाना खाया था, उठे थे, नहाए धोए थे, तैयार हुए थे, ऑफिस गए थे, आज भी जाएंगे, सब कुछ वही तो है ना। ये दिनचर्या वाले पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह की बनाओ जो आगमानुसार है, जो जिनवाणी के अनुसार है। आपकी लाइफ स्टाइल यदि जिनवाणी के अनुसार होगी तो आप कितने प्रकार के आपको लाभ होंगे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आत्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। स्वास्थ्य 2 प्रकार का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आंतरिक स्वास्थ्य और बहिरंग स्वास्थ्य, दोनों तरफ से स्वस्थ होंगे तो काम चलेगा। हमें मालूम है सारी दुनिया शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। आप देख लो, आस पड़ोस में भी यदि आप देखेंगे तो सुबह से लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे, कॉलोनियों में, शहर में तो नहीं। गार्डन में जाते हैं, बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहाँ जाकर के आप देखो, हम जाते हैं सुबह तो वहाँ सब कोई प्राणायाम करता है, कोई भागता रहता है, कोई एक्सरसाइज करता रहता है, कितने लोग, सैकड़ों लोग वहाँ दिखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं ये सब किसके लिए कर रहे हो आप? शरीर के लिए कर रहे हो। लेकिन शरीर के लिए भी जो किया जाना चाहिए उस बात को भी गहराई से समझो, उसकी भी व्यवस्थित विधि होनी चाहिए। बच्चे तो समझते ही नहीं है, पाठ बच्चों के हिसाब से लिखे गए हैं। बात को यहाँ से प्रारंभ किया, दिनचर्या को प्रारंभ करते समय, आज तो तुम्हारे नाखून और दांत देखेंगे। स्कूल में होता है कभी कभी ऐसा, तुम्हारे दांत देखेंगे, तुम्हारे नाखून देखेंगे, किसके बड़े हुए हैं, किसके दांत कैसे हैं। तो ये कह रहे हैं अच्छा, अरे रमेश तुम तो बहुत दिनों से नहीं नहाए, कितने दिनों से नहीं नहाए तुम? अभी तो गर्मियों का समय चालू हो गया है, सर्दियों में तो बहुत कम नहाते हैं लोग, पानी की खपत बहुत कम हो जाती है सर्दियों में, पीने में भी कम आता है, छूने में भी कम आता है, नहाने में भी कम। बहुत से बच्चे तो नहाते ही नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं
मैं तो रोज नहाता हूँ। क्या बोला बच्चा? मैं तो रोज नहाता हूँ। देखो, प्रतिदिन नहाने वाले के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते। हो सकता है तुम रोज नहाते हो, पर 2 लोटे पानी सिर पर डाल लेना ही नहाना नहीं है। हमें अच्छी तरह मल मल कर नहाना चाहिए। समझ में आई क्या कुछ बात? आप देखना, आपके घरों में देखना, बच्चों को देखना, अपने अपने बच्चों को, जो बच्चे नहाते हैं वो कैसे नहाते हैं। बाल्टी भरी है, फटाफट 2-4 मग्गे डाले और बस बस बस। कभी कभी तो ऐसा तक दिखता है क्या कि चेहरा तक गीला नहीं होता, वो पानी कहाँ जाता है पता नहीं, और नहा लिए। ऐसे नहाते हैं? ऐसे नहाते हैं क्या? हैप्पी तो अच्छे से नहाता है ना? अच्छे से नहाना चाहिए। अरे पानी कम और साफ ज़्यादा, सफाई ज़्यादा, कम से कम पानी का उपयोग। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आधी बाल्टी से नहा भी ले लें, कपड़े भी धुल जाएं और सब काम हो जाए आधी बाल्टी में। अल्प पानी का इस्तेमाल, क्योंकि जितना पानी धुलता है उतनी हिंसा भी तो होती है, इसलिए पानी की स्पीड कम। नल खुला है और आप हाथ धो रहे हैं और फिर आप साबुन ले रहे हैं और नल खुला हुआ है, तो पानी तो बह ही रहा है ना। पानी का भी दुरुपयोग। और सेव वाटर के लिए आज के ज़माने में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इतना प्रचार कर रही है, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर, रेडियो पर, FM पर आए दिन ये बातें हमारे को देखने, पढ़ने, सुनने को मिलती है। पानी बचाओ, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। भाई साहब, पानी पीने को नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी आगे आने वाले समय में। कितनी गर्मी है, पानी की स्थिति कितनी है, बरसात नहीं हो रही है, सूख रहा है, ज़मीन में पानी नहीं है, पानी का लेवल नीचे कम होता जा रहा है, तो कैसी स्थिति है। आप खुद बोरिंग फेल हो रहे हैं, और ज़्यादा पाताल तोड़, कहाँ से आएगा पानी? और हमने नल चलाया और बह रही है गंगा। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कम खोलो। मग्गा यदि आपने पानी का भरा है नहाने के लिए और उसको अपने सर पर डाल रहे हैं, तो एक साथ झटके से डाल दोगे, सारा पानी धुल जाएगा। आप यदि उस पानी को धीरे धीरे डालेंगे तो आप निश्चित रूप से कम पानी के अंदर अधिक स्नान कर सकते हैं। अच्छे से हाथ पाँव को रगड़ो, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग करो, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करो, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक स्नान होना चाहिए। ठीक है ना? अकेले पानी डालने का नाम नहाना नहीं है। दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रातः मंजन भी करना चाहिए। जो बच्चे मंजन नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती है, उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। बच्चों को ही समझा रहे हैं क्या? बड़ों को भी समझा रहे हैं। और आजकल तो पेस्ट के संदर्भ में बहुत अलग धारणा बन गई है। सुबह तो पेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन यदि शाम को आपने पेस्ट किया है तो वो ज़्यादा उपयोगी है। सोते समय करो, शाम के समय करो। जिन लोगों के रात्रि में जल का ही त्याग रहता है, रात्रि में पानी नहीं पीते, तो उन्हें तो सलाह दी जाती है कि शाम को भोजन आदि करने के बाद, पानी पीने के बाद आप पेस्ट कर लेंगे। बहुत लोग कर भी लेते हैं, क्योंकि जो आपने शाम को जो भोजन किया है और उस समय आप यदि पेस्ट करेंगे तो दांत में किसी भी तरह वो लगा नहीं रहेगा। और यदि आप शाम का पेस्ट नहीं किया आपने, तो जो लगा रहा ना, वो रात भर आपके दांतों में लगा रहा। इसलिए सुबह पेस्ट करने की तुलना में शाम का पेस्ट करना, आजकल सारे डेंटिस्ट इस बात का सुझाव देते हैं। सुबह नहीं करना ये हम नहीं कह रहे, क्या गलतफहमी ना हो जाए। सुबह तो ठीक है, लेकिन दोनों टाइम करना दांतों की सुरक्षा की दृष्टि से। ये कहता है देखो गुरुजी मैं तो शाम को नहाता हूँ, शाम को भी नहाता हूँ ऐसा कहे तो चलेगा, क्योंकि गर्मियों में 2 टाइम नहाते हैं लोग। मैं तो शाम को नहाता हूँ, नहीं, हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, तभी ठीक रहता है। हमें प्रतिदिन की दिनचर्या बना लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपना दैनिक कार्य निपटाना चाहिए। देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अभी जो बच्चों की बातें पढ़ी है अपन ने, हो सकता है बातें सुनकर के लगेगी यार ये क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ये। अभी जैन धर्म के नाम पर यही पढ़ना बाकी रह गया क्या हमारे को?
जैन धर्म सिखा रहे हैं कि पेस्ट करने की बात कर रहे हैं, नहाना मंजन करना, इन बातों में क्या दम रह गया कि नहीं? अभी महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहते हैं। आप अपनी दिनचर्या को सेट कर लीजिए। और बच्चा कहता है कि गुरुजी आप ही सेट कर दो ना हमारी, तो आप ही बता दो सर, आप ही बतला दो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर पता है क्या कहा, अब शुरू करते हैं दिनचर्या। हार जाओ, क्या कह रहे हैं देखो, सबसे पहला काम प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए महत्वपूर्ण बात है। क्या होना चाहिए? प्रत्येक बालक को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, बालक की जगह क्या करना है भैया? भाई साहब क्या करना है बालक की जगह? व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। हमें तो पता ही नहीं है सूरज जी कब उग जाते हैं। जब उठते हैं तो देखते हैं अरे इतनी तेज धूप। सनराइज होने के पहले, सूर्योदय होने के पहले पहले आपको उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और फिर सबसे पहले क्या करें? उठते ही न्यूज़पेपर, उठते ही पहले क्या करते हैं आप? टीवी चला दो उठते ही पहले। फर्स्ट काम क्या? नहीं, कह रहे हैं सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। फिर थोड़ी देर आत्मा के स्वरूप का विचार कर मन को शुद्ध करें। क्या गजब बात कह रहे हैं। सूर्योदय के पहले उठना, देखो आप सूर्योदय के पहले यदि आप उठेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग 8 बजे उठते हैं, क्या मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ जो लोग देर से उठते हैं, और मुझे मालूम है फिर ऑफिस जाने की जल्दी होती है, मंदिर आने की जल्दी होती है, भाग दौड़ रहती है, भागम भाग लगती है, और सुबह से काम में डिले होते चले जाते हैं, ये करना वो करना, एक काम किया दूसरा छोड़ा, इसको किया फटाफट, आधा किया आधा निपटाया, ऐसे करते हैं भाग दौड़। आप एक बार कल मेरे कहने से 5 बजे उठने का प्रयास करें। मेरे पिताजी तो 3:45 पर उठते हैं, हाँ प्रतिदिन, रोज़ 3:45 पर उठते हैं। मैं कहता हूँ इतना जल्दी तो नहीं कहूँगा आपको, 4 बजे की तो नहीं, 5 बजे उठो कम से कम। आप यदि रोजाना 7 बजे उठते हैं और आप यदि आज 5 बजे उठ गए, आप 6 बजे भी उठते हैं और आप यदि 5 बजे उठ गए, तो आप देखिए आपने अपनी लाइफ के अंदर 1 घंटा बढ़ा लिया। लाइफ का 1 घंटा तो बढ़ ही गया ना। आपके काम आपको ऐसा लगेंगे कि यार सारे काम निपटा लिए मैंने, उसके बावजूद भी टाइम है, अब क्या करूँ? क्या टाइम एक्स्ट्रा सबके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास में भी नहीं है। आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको टाइम निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे टाइम आप बतलाओ? जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए जल्दी उठें, जल्दी उठना। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है, शांति रहती है, शांत वातावरण, पीस और आत्मा परमात्मा का चिंतन, 9 बार नमोकार मंत्र, और इसके माध्यम से कहा गया मन पवित्र होता है। देखो बच्चा प्रश्न क्या करेगा? मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, मन को शुद्ध करें। क्या मन भी अशुद्ध होता है क्या? मन की शुद्धता की क्या बात कर रहे हो? 9 बार नमोकार मंत्र, सबसे पहले जिन देव का स्मरण, सबसे पहले पंच परमेष्ठियों का स्मरण। हमारे दिन की शुरुआत पंच परमेष्ठियों के स्मरण से होनी चाहिए। प्रातःकाल उठते ही पहले पंच परमेष्ठियों की चर्चा हमारे दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। अकेला नमस्कार नहीं है, इन्होंने कहा है फिर आत्मा के स्वरूप का विचार करें तो मन शुद्ध होगा। माने 9 बार नमोकार मंत्र बोलने में तो कितना देर लगेगी? मुश्किल से 2 मिनट, 2 या 3 मिनट 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया। फिर बैठो, आप कुछ देर बैठे रहो, उसका विचार करो। हमने जिनको नमस्कार किया है उनको क्यों नमस्कार किया है? वे भगवान यदि हैं तो वे भगवान क्यों हो गए हैं? वे भगवान कैसे बन गए हैं? मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? उनके बताए हुए मार्ग पर मुझे चलना है। इन बातों के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में, जो बातें आपको कक्षा में पढ़ाई गई हो जीव अजीव के संदर्भ में, आप उसका भी विचार कर सकते हैं। जो बातें आपने पढ़ी है, जीव कैसा होता है, अजीव क्या होता है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये जो क्लास यहाँ पढ़ी है यश, इस क्लास की चर्चा रात को सोते समय भी दिमाग में एक बार रिपीट, और सुबह उठते ही पहले एक बार रिपीट, काम हो गया।
मुझे मालूम है बचपन में मम्मी पापा ये कहा करते थे, बेटा सुबह उठ करके पढ़ना। सच में सुबह उठ करके पढ़ने की बात ही कुछ अलग होती है, और हम उल्टा करते थे। सुबह तो उठने की सोचते ही थे, लेकिन रात को देर तक पढ़ते थे। आज भी देख लो आप, सबको ऐसा लगता है रात को देर तक पढ़ लेंगे, सुबह नहीं उठा जाता, सुबह नहीं उठा जाता। लेकिन जो सुबह उठने पर जो आपका माइंड फ्रेश रहता है, जो आपकी थकान नहीं होती है, जो एनर्जी रहती है, उस समय का जो वातावरण रहता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय की कुछ एक एनर्जी अलग प्रकार की होती है। सुबह उठ करके यदि आप आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे जल्दी उठ करके, तो आप अपने आप को इतना फ्रेश महसूस करेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, और घर के कामों को निपटाने के लिए भी। आप एक बार 5 बजे उठ करके आप घर के कामों को निपटाएं, कुछ देर आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे पास बहुत टाइम है। आपको ये जो लगता है ना किचन में भाग दौड़ लगी रहती है, इतना काम रहता है, ये सारे काम सब फटाफट निपट जाएंगे। ये क्या हुआ? ये सब बातें तो सब अच्छी है, लेकिन उठाई तो नहीं जाता। क्या करें, सोते ही देर से हैं। तो अभी आगे चल करके कहेंगे कि नहीं, देर से मत सो, जल्दी सो। सोने का टाइम भी थोड़ा सा आपका जल्दी होना चाहिए। तो क्या किया हमने? सबसे पहले आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, यहाँ से दिन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में फिर हमने कुछ शारीरिक गंदगी को दूर करने की बात कही, लेकिन बीच में प्रश्न कर लिया बच्चे ने, क्या मन भी अशुद्ध होता है? मन अशुद्ध होता है क्या? मन की अशुद्धि क्या चीज़ है? मैं जब कभी भी 12 भावनाओं पर प्रवचन करता हूँ, तो 12 भावनाओं पर प्रवचन करते हुए प्रारंभ की 6 भावनाएं शरीर से संबंध रखती है, संयोगों से संबंध रखती है ना, परद्रव्य से संबंध रखती है, और उसमें बाहर से दृष्टि हटाते छठी भावना तक पहुँचते हैं चावड़ा जी साहब, अशुचि भावना, शरीर की अपवित्रता तक। जिन लोगों को 12 भावनाओं का पता है ना, वो उनको समझ में आएगी बात, और जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल नए हैं जैन दर्शन की दृष्टि से, उनसे कहना चाहता हूँ 2 मिनट आप पिछली बातों को अपने उपयोग में घुमाओ, मुझे कहने दो और उनको सुनने दो। 12 भावनाओं में छठी भावना है अशुचि भावना। अशुचि भावना में शरीर की अशुचिता और अपवित्रता की चर्चा की, देह की अपवित्रता की चर्चा की। जब विस्तार से शरीर की अपवित्रता को बतलाते हैं, दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नाई गिनगे, ये अशुचि भावना है ना। शरीर इतना अपवित्र है, अशुचि है, अंदर से क्या स्थिति है शरीर की, हड्डी खून मांस मज्जा नसें, हम मालूम क्या क्या भीतर में जो है, बाहर निकल जाए हम देखना पसंद नहीं करते। ये शरीर की पोजीशन है। जब इतनी बात अशुचि भावना के बारे में कही जाती है, और ये कहा जाता है अस देह करे किम यारी, ऐसी देह से तू क्या यारी करता है। अशुचि भावना में दौलत राम जी ने ऐसा लिखा, पल रुधिर राघवल थैली की कस वसा दिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है? अजीब है ना देह। मैं जीव हूँ और शरीर की स्थिति खराब है, अंदर का खून बाहर निकले बेकार लगता है, मलमूत्र आदि बाहर निकले देखना पसंद नहीं करता, छूना पसंद नहीं करता, वोमिटिंग कर दे, अंदर का ही तो माल बाहर निकला है, तो कैसा लगता है, अपने बुरा लगता है। शरीर की जब इस अशुचिता के बारे में बतलाते हैं तो लोगों को ये लगता है अरे मैं कितना अपवित्र हूँ, ऐसा तर्क करने लगा सामने वाला व्यक्ति, मैं इतना गंदा हूँ। तो आचार्यों ने समझाया कि नहीं भाई, ये शरीर की अपवित्रता है, तुम्हारी अपवित्रता तो कुछ और है। क्या बात कर रहे हो? ये सब शरीर की गंदगी है, हमारी गंदगी कुछ और है। बोले वो क्या है? बोले तुम्हारी गंदगी है मन की गंदगी। हमारी गंदगी क्या है? मन में जो खोटा भाव आता है ना, मन में जो चोरी करने का भाव आ गया, मन में जो ऐसा भाव आ गया, यार इसकी पेंसिल कितनी अच्छी है, इसका ध्यान उधर जाए तो मैं ले आऊँ, है ना, इसके पास ये चीज़ है, ये मैं रख लूँ, ये मैं ले लूँ। ये जो मन में भाव आते हैं, किसी दूसरे की वस्तु को देख करके लेने के, किसी का बुरा करने के, जो राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं, कषायों के परिणाम होते हैं, ये मन की अशुद्धि है, ये मन की अपवित्रता है। मन पवित्र होना चाहिए आपका। कैसे होगा मन पवित्र? ये अशुद्धि के बारे में कहिए। देखो जरा याद होनी चाहिए वही बात,
परीक्षा की दृष्टि से जीवन भर याद रखना। अपनी अशुद्धि क्या है? हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन माने आत्मा गंदा हो जाता है। हमारा मन गंदा है, मलिन है हमारा मन। किससे? अपने पाप भावों से। मोह राग द्वेष की वजह से हमारा मन मलिन है, राग द्वेष भावों की वजह से। उसका तो देख लूँगा मैं उसको, तो अब तू देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, भगवान तो सब देख रहे हैं। देख लूँगा उसको, देख लूँगा। अंदर में जो क्रोध है, गुस्सा है, मायाचारी है, छल कपट का परिणाम है, ये गंदगी है भाई साहब। और ये गंदगी आप अपने अंदर में बढ़ा रहे हो। किसी के प्रति द्वेष बुद्धि रख करके आपने अपने मन में, आपने अपने अंदर में गंदगी बढ़ा ली है। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी गंदगी को साफ करें। हमने दूसरे व्यक्ति को माफ करके, हमने दूसरे व्यक्ति को क्षमा करके उसको क्षमा नहीं किया है, हमने अपने अंदर की गंदगी को साफ किया है। नहीं ख्याल में आती है ये बात? कौन सी गंदगी साफ की हमने? हमने क्षमा कर दिया, हमने माफ कर, हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो आपने क्या किया? दूसरे के लिए कुछ किया, अपनी गंदगी को साफ किया है। हमारे मन की जो अपवित्रता थी, हमने उसको साफ किया है। राग द्वेष मोह ये विकारी भाव, ये आत्मा की गंदगी, इससे आत्मा गंदा होता है। जिस प्रकार देखना, मार्मिक बात कहते हैं आगे, जिस प्रकार स्नान मंजन आदि द्वारा हमारी देह साफ हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन पवित्र होता है। हमें अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर बात की चर्चा की इन्होंने। उसके बाद शौच आदि से निपटकर मंजन करके स्नान करें, शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर जी में देव दर्शन करने जाना चाहिए। देखो कैसे सुबह शुरुआत हमने कहाँ से की? जल्दी उठने से। जल्दी उठे, 9 बार नमोकार मंत्र बिल्कुल नियमित होना चाहिए। सीधे बैठ जाओ आप बिस्तरों में, सीधे बैठ जाओ, आलती पालती मान करके, हाथ पे हाथ धर करके 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण, पंच परमेष्ठियों का स्मरण। फिर उसके बाद में आत्मा के बारे में कुछ विचार, वस्तु के बारे में कुछ विचार, जैन धर्म के बारे में कुछ विचार। और फिर क्या करें? फिर कहा ये सब जो कार्य चल रहे हैं ना, इन कार्यों को चलते समय आप चला देना टीवी, म्यूजिक चला देना, गाने चलते रहेंगे, सॉन्ग चलते रहेंगे, आपके काम निपटते रहेंगे, कानों में बातें चलती रहेगी। यही करना ना? कि नहीं भाई, क्या सुबह का जो समय है, जो क्रीम समय है, आपका मन तो पवित्र हुआ है, लेकिन आपका आसपास का वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। और उस वातावरण की पवित्रता के लिए आपके घर में म्यूजिक चलना चाहिए। और उस म्यूजिक के रूप में आप भक्तामृत चलाइए, आप बारे भावना चलाइए, आप मेरी भावना चलाइए, आप कुंद कुंद शतक चलाइए, आप छेड़ाला चलाइए। आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपका मन पवित्र होगा। आपको यदि उसकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब करती है, थोड़े मंद म्यूजिक के अंदर चलाओ, कुछ उसके शब्द जब कानों में गूंजेंगे और दिलो दिमाग में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना, कभी कभी दिन में कुछ यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम कहते हैं आज तो पता नहीं यार, सुबह पहले किसका मुंह देख लिया है? किसका मुंह देख लिया आपने? सुबह पहले दिन खराब हो गया आपका, किसका मुंह देखा था आज? ये किसका मुंह देखा था? किसी का मुंह देखने से कुछ नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं सुबह उठते ही पहले आप आत्मा का मुंह देखो, अपना मुंह देखो, अपना चेहरा देखो, भगवान के स्वरूप का स्मरण करके अपने उपयोग में भगवान को घुमाओ। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। और फिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं वो गूंजती रहे, वातावरण, मंगतराज जी की बारे भावना कभी कभी गूंजती है हमारे घर में, इतनी सुंदर लगती है। कभी मंगतराज जी की बारे भावना याद है बेटा? बात याद कर रहे हो, बोलते हो? हमारे आर्यों को बहुत पसंद आती है। माने वो चलनी चाहिए, वो चले, कभी भक्तामृत चले, कभी कुछ चले, अलग अलग चीज़ें चला सकते हो आप। आपके पास में नहीं हो तो मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, मैं सीडी ला सकता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो सकता है। जैसे ज़रूरत हो मुझे बतला देना मेरी तरफ से उनके लिए, ठीक है? हाँ, और बहुत मार्मिक है, बहुत मज़ा आता है। कुछ नहीं, सुबह सुबह चलती रहती है, दिमाग में घूमती रहती है, आप अपना काम कर रहे हैं और दिमाग में वो बात चल रही है। मज़ा आएगा ऐसा करने से। मैं सही कह रहा हूँ, आप कुछ दिन ऐसे प्रयोग करके देखो, फिर आपके दैनिक दिनचर्या का अंग बन जाएगा, वो लाइफ स्टाइल बन जाएगी।
उसी तरह की चीज़ें देखो। आप लड़ाई झगड़े देखते हो, अब राग द्वेष देखते हो, सुबह उठते पहले पिक्चर चालू कर दी, म्यूजिक चालू कर दिया, टीवी चालू कर दी, लड़ाई झगड़े, कोई किसी को मार रहा है, ये कर रहा है, तो आपके दिलो दिमाग में वही चीज़ बस रही है। क्या किया आपने सुबह पहले उस स्क्रीन टाइम का? सुबह यदि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं, पौन घंटा घूमने के लिए जाते हैं, यदि कोई साथी है तो उसके साथ में आप ये चर्चा कर सकते हैं। और यदि कोई साथी नहीं है, आप अकेले जाते हैं, तो मैं बहुत से लोगों को गार्डन में घूमते हुए देखता हूँ, ईयरफोन लगाते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपके पास में बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप यदि पौन घंटा चलते हैं तो पौन घंटा चलते हुए, लक्ष्मी जी साहब, पौन घंटा चलते हुए आप एक प्रवचन सुन सकते हैं। आज वाला प्रवचन रोज सुनते हैं, नेक्स्ट डे, मतलब आप जब आते हैं तो पिछला प्रवचन भी सुन करके आते हैं। और भी बहुत सारे प्रवचन हैं, बहुत विद्वान हैं लोगों की प्रवचन है। तो आप चलते चलते, टहलना भी हो गया, घूमना भी हो गया, कान में ईयरफोन लग रहा है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है, एक प्रवचन पूरा हो गया और अपनी वॉक पूरी हो गई। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वानों को भी, जो लोग बराबर रोजाना उनका घूमने का समय और एक प्रवचन पूरा होने का समय, ये लाभ हो गया, बेनिफिट मिलेगा आपको। और सब अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक का समय आपका एक प्रवचन का समय हो गया, कितना बड़ा काम हो गया, बोलो कितना लाभ हो गया हमारे। दैनिक प्रवचन एक काम तो हो ही गया। और फिर उसके बाद में मॉर्निंग वॉक के बाद में आप नहा धो करके जब तैयार हुए तो पहला काम जिन मंदिर जाकर के दर्शन करना, नहाने धोने के बाद फर्स्ट काम, दूसरा कोई काम नहीं। मुझे याद नहीं है पिछले 25-30 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि नहाने धोने के बाद में मैं सीधे मेरे कदम मंदिर की तरफ नहीं बढ़े हो। फर्स्ट काम, नहा धो करके तैयार हुए, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन करके तैयार हुए, पहला काम क्या है? सीधा मंदिर। मंदिर जाएं, फिर देव दर्शन की विधि हमने बराबर पढ़ी है, उस विधि पूर्वक हम जिनेंद्र देव के दर्शन करें। दर्शन करने के बारे में फिर कहता हूँ, वे लोग बहुत अभागे हैं जिनको दर्शन करना नसीब नहीं होता। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग जयपुर जैसी जैन नगरी में रहते हैं, जहाँ मंदिर ही मंदिर है। प्रतिदिन देव दर्शन होना चाहिए, देव दर्शन होना चाहिए। जिनेंद्र देव को देखो, उनको देखो और फिर अपने स्वरूप को देखो। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। इतनी बातें क्लियर हो गई। सुबह का टाइम निकल गया कि साहब अब आगे क्या करना चाहिए। अब आगे हम क्या कहें, आगे तो किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को जाकर के किसी को स्कूल जाना है, किसी को जॉब पर जाना है, सबके अलग अलग है ना सबका काम। तो सब अपने अपने हिसाब से काम करो, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन देव दर्शन की विधि में स्वाध्याय बतलाया था, देव दर्शन की विधि में ये बातें कही थी, कुछ देर चिंतन करना। आप यदि मंदिर में बैठ करके चिंतन ना कर सको, इतना समय नहीं दे सको, तो रास्ते में ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय आप उस बारे में चिंतन कर सकते हो। फ्री टाइम चिंतन तो कभी भी हो सकता है। मन की पवित्रता है, आपका चिंतन आपके मन की पवित्रता है। और ध्यान रखना, मन की पवित्रता में भी आपके खान पान से बहुत संबंध है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्या समझ में आ रही है कि भैया? पीछे इसको आ रही है कुछ समझ में? क्या बोला मैंने, क्या बोला? ये पता है ये क्या चक्कर हो रहा है? इसका मन पता नहीं कहाँ है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन वैसा होगा। इसलिए खान पान की शुद्धता की तरफ ध्यान दें। आप क्या खा रहे हैं, क्या कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। सुबह का भोजन यदि 10-11 बजे के आसपास हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह यदि आपने 10-11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास यदि आपने भोजन कर लिया, 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास, तो आप शाम के भोजन करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, एक अंतराल मिल जाएगा। शाम का भोजन भी सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। जैनी की दिनचर्या बतला रहा हूँ मैं, क्या? और मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जैन नहीं हो, शायद हो सकता है, लेकिन जो जैनी होते हैं नाम से जैन हो सकते हैं, कर्म से जैन की बात चल रही है। शाम का भोजन दिन में होना चाहिए।
नियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ संकल्प होने चाहिए। अभी निभा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं निभा पा रहे हैं तो कम से कम कभी निभाऊंगा ऐसी भावना तो हो। मुझसे नहीं निभ पा रहा है लेकिन भावना है आज नहीं तो कल, ठीक है ना, आज नहीं तो महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद गौरव, माने एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये काम मेरे माध्यम से हुए बिना नहीं रहेगा। रात्रि भोजन और जैनी सुमेल ही नहीं बैठता दोनों का। ये जैनियों का आचरण इस तरह का होता है, मैं कहता हूँ कई बार, भाई साहब दुनिया में कोई धर्म दर्शन ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति को देखकर, उसकी चर्या को देख करके कह दिया जाए कि आप इस धर्म को फॉलो करते हो। लेकिन जैनियों को देख करके, मैं तो उदाहरण देता हूँ, ट्रेन में सफ़र करते हुए शाम को 5:30 बजे यदि आपने टिफ़िन खोल लिया है तो सामने की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कह देता, जैन साहब आप आज के ज़माने में भी, उसने हमें जैन साहब कह करके पुकारा, अपरिचित व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, और वो क्या कह रहा है, जैन साहब। आप पूछना आपको कैसे पता कि मैं जैन हूँ? आप दिन में भोजन कर रहे हो, ये शान है हमारी, ये शर्म की बात तो नहीं है। मुझे मालूम है कई लोगों को संकोच होता है, अरे दिन में भोजन करने के लिए जाएंगे, ऐसे लगता है यार क्या इतना जल्दी आ गए, खाने के लिए आ गए, कहीं जाओ मान लो, शर्म आती है दूसरे लोगों के सामने सोसाइटी में। अरे शर्म हमें आए, शर्म उनको आनी चाहिए जो रात को करते हैं। आप उल्टी बात समझ रहे हो। आपका आचरण खराब है कि अच्छा है, पहले ये नक्की करो। और यदि आपका आचरण अच्छा है तो जिनका आचरण खराब है शर्म तो उनको आनी चाहिए ना। मैं रात्रि भोजन के संदर्भ में भी ज़्यादा बात नहीं करने वाला, उसकी चर्चा करूँगा फिर कभी, जब रात्रि भोजन त्याग की कहानी पढ़ेंगे बालबोध भाग 2 में, क्या तब करेंगे उसकी चर्चा। अभी हमने क्या बात कही, दिन का भोजन 10-11 बजे के आसपास हो जाए तो अच्छी बात है, शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले हो जाए तो उचित है। और देखो साइंस भी ये कहती है सूर्यास्त के पहले यदि आप भोजन करेंगे ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो अच्छा है। सनलाइट में जीवों की उत्पत्ति भी कम होती है, उस दृष्टि से भी वो अच्छा है। और आप यदि रात को 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास यदि आप सोते हैं, लगभग 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ समाज में 10 बजे तो घर से बाहर निकलने का टाइम होता है लोगों का। क्या जयपुर जैन समाज की बात करता हूँ, परिचित लोगों की बात करता हूँ, रिश्तेदारों की बात करता हूँ, 10 बजे तो घर से बाहर निकलने का टाइम होता है। जॉब से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद में खाना वाना खाते हैं रात को, और फिर निकलते हैं, और फिर रात को आएंगे 12-1 बजे, और फिर सोएंगे, और फिर सुबह उठेंगे 9 बजे। लाइफ स्टाइल ऐसी है। क्या उनकी लाइफ स्टाइल इसी प्रकार की है। बदलो थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को। 9:30-10 बजे, 10 बजे बहुत होता है, 10-10:30 बजे आप यदि सो जाएंगे तो आप आराम से 5 बजे 5:30 बजे उठ सकते हैं। आप 5 बजे उठ गए, रात को 10 बजे सो गए, और खाने के बाद 4-5 घंटे का गैप मिल गया, तो जो आपने भोजन किया था, माने भोजन के बाद में यदि आप 3-4 घंटे जगे हुए नहीं हैं तो आपका भोजन आपके लिए जहर का काम करेगा। बीच में एक वीडियो क्लिप चल रही थी, किसकी थी, आमिर खान की थी शायद, उस पर व्हाट्सएप पर, जिसमें उसने दिन में भोजन करने की बात कही। क्या शायद अपने इस पर मुमुक्षु ग्रुप पर भी किसी ने डाली थी, अक्षय कुमार का था क्या, अपन भूल गया किसका था, पता नहीं, मेरे को नाम में भी मैं ऐसे चलता है। चलो जो भी था, अक्षय कुमार की थी, तो उसने दिन में भोजन को प्रमोट किया थोड़ा सा, तो बहुत से लोगों को लगा यार क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। क्यों, अब आप इसलिए मानोगे कि वो कौन कह रहा है, अक्षय कुमार कह रहा है, अक्षय कुमार के कहने से आप उस बात को मानोगे, और हम पुकार करके बरसों से कह रहे हैं तो बात नहीं मानोगे आप, अक्षय कुमार की सुनोगे, और कल वो कहेगा कि नहीं शराब पीना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो फिर आप क्या करोगे। अक्षय कुमार कह रहा है इसलिए अनुकरणीय नहीं है। हाँ, गर्व की बात ये हो सकती है कि हमारे जैन दर्शन में जो बात कही गई है उसकी अच्छाई की चर्चा वो भी करता है, ये अच्छी बात हो सकती है। वो कह रहा है इसलिए मान रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं न्यूज़पेपर में आया साहब, न्यूज़पेपर में आया इसलिए मत मानो। ये वीतरागी संत कहते हैं इसलिए मानो। क्या दम है न्यूज़पेपर की बात में? असली बात तो ये है जो ये कह रहे हैं, राग द्वेष से रहित ऐसे वीतरागी संत जो बात कह रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता की चर्चा चल रही है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। एक कहानी मुझे याद आ रही है, महाभारत के प्रसंग मुझे याद आता है, घड़ी मुझे दिख रही है।
5 मिनट का समय है हमारे पास में, लेकिन 5 मिनट में कहानी सुनाता। सुनिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। 18 दिन वो युद्ध चला, कौरवों और पांडवों का युद्ध। सारे कौरव खत्म हो गए थे, सब पांडव बचे थे, उनका परिवार बचा था। अर्जुन के द्वारा लगे गए तीर और भीष्म पितामह मरणासन शैया पर पड़े थे, सूलों की शैया पर पड़े थे। कितने तीर लगे थे अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को, वो पड़े हुए थे और उन्होंने अपने परिवार के सब लोगों को बुलाया उपदेश देने के लिए। अंत समय था। हिंदू परंपरा में तो ऐसा मानते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था उसको। हमारे यहाँ ऐसे इच्छा मृत्यु जैसी तो कुछ बात कही नहीं है अपने शास्त्रों में, लेकिन मरण आसन्न अवस्था थी, मरने के लिए तत्पर थे, मरने वाले थे कुछ समय में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सारे परिवार को बुलाया और उपदेश देना प्रारंभ किया। धार्मिक बातें समझाने लगे, जीवनचर्या के बारे में बतलाने लगे, धर्म क्या होता है, धर्म को जीवन में कैसे उतारना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बतला रहे थे। और कौन कौन खड़े थे? 5 पांडव खड़े थे, सारे उनके, कुंती थी, द्रौपदी थी, उनके परिवार के उनकी सब और पत्नियाँ थी, और सब चारों तरफ खड़े हुए थे। जब चर्चा चल रही थी, भीष्म पितामह के माध्यम से जब इतनी बातें कही जा रही थी, अबे भैया, तो पता है क्या हुआ? वहाँ खड़े खड़े द्रौपदी को एकदम हंसी आ गई बीच में। द्रौपदी हंस गई बीच में, और बीच में हंस गई, चर्चा चल रही थी सीरियस, धर्म की बात चल रही है, अभी हंसने की कोई बात नहीं है और आप बीच में हंसने लग जाओ। तो बताने वाला कह रहे नहीं यार क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, कोई तो बात होगी। तो वो चुप हो गई कि नहीं कुछ नहीं, कि नहीं बेटा क्या बात है, आखिर बताओ तो सही, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो हंसी की बात हो, धर्म की बात बतला रहा था, तुम क्यों हंस रही हो? तो ज़्यादा आग्रह किया कि अब मेरी धारा में भी लिंक टूट गया है, तुम बताओ तो सही क्या बात है। तो पता है क्या कहा द्रौपदी ने? उसने कहा, पितामह आपका अंत समय है, कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हो, लेकिन मुझे हंसी तो ये विचार करके आ गई कि जिस समय राज दरबार में मेरा चीर हरण हो रहा था, उस समय आपकी ये धर्म की बातें कहाँ चली गई थी? उस समय आपका ये उपदेश कहाँ चला गया था? उस समय आपकी न्याय नीति की बातें कहाँ चली गई थी? ये सारा धर्म उपदेश ये इस समय अभी, उस समय आंखों पे पट्टी बांध ली आपने, उस समय कुछ नहीं देखा आपने, उस समय उपदेश नहीं दे सकते थे, उस समय नहीं बोल सकते थे। एकदम पूरी सभा स्तब्ध रह गई। और तो थे नहीं, पांडव सारे खड़े हैं, सब लोग बेटे क्या ये क्या बोल रही है? भीष्म पितामह ने बहुत विनम्र होकर के कहा कि बेटा सच्ची है तेरी बात, लेकिन क्या कहूँ, उस समय दुर्योधन के माध्यम से, अनीति अन्याय और बेईमानी के माध्यम से कमाए गए धन का रक्त, और उससे जो भोजन करता था मैं, वो रक्त मेरी रगों में प्रवाहित हो रहा था, इसलिए मेरे हृदय में सद्विचार ही नहीं आए, मैं कुछ नहीं बोल सका। खेत खिन्नता तो उस समय भी हुई थी, लेकिन बोलने का विचार ही नहीं आया, मन में ऐसे भाव ही नहीं आए कि मैं किसी को कोई उपदेश दे सकूं, किसी को कुछ समझा सकूं, किसी को कुछ बतला सकूं। लेकिन आज अर्जुन के माध्यम से चलाए गए बाणों के माध्यम से वो पूरा दूषित रक्त मेरी रगों से बह गया है, इसलिए ये पवित्र भाव मेरे मुख से निकल रहे हैं, ये पवित्र बातें मेरे हृदय के माध्यम से निकल रही है। इसलिए सच ही कहा है कि आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन वैसा हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए खान पान की शुद्धता, अभक्ष्य पदार्थ ना हो, भक्ष्य पदार्थों का सेवन, ये हमारी दिनचर्या का अंग होना चाहिए। अभी समापन नहीं हुआ है इस दिनचर्या का, समापन तो कल करूँगा। क्या कितनी बातें बतलाऊँ, बहुत सारी बातें हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के माध्यम से आप अपने जीवन को किस तरह से बदल सकते हो और आपके जीवन में कैसे सुख शांति प्रकट हो सकती है। ये बहुत मार्मिक बातें। ये आत्मा परमात्मा का चिंतन करने की बात क्यों कही? सुबह उठते ही पहले चिंतन करने की बात कही, रात की बात क्यों कही, 9 बार नमोकार मंत्र बोलने की बात क्यों कही, और 9 बार ही क्यों? ये भी एक बात मेरे दिमाग में अभी उठी है। हम करेंगे इन सब विषयों के संदर्भ में कल विस्तार से चर्चा। लेकिन आपको जो बातें कही है, अभी जितनी दिनचर्या के बारे में बात कही, उसको गहराई से देखना। शरीर की पवित्रता ही पवित्रता नहीं है, आत्मा की पवित्रता भी होनी चाहिए, मन की पवित्रता भी होनी चाहिए, हृदय की पवित्रता भी होनी चाहिए। और जब हृदय की पवित्रता होती है तो अंदर से जो आनंद आता है वो आनंद ही कुछ अपूर्व होता है, विलक्षण होता है, अद्भुत आनंद होता है। कुछ पूछना है? अच्छा भजन लेना है, कोई बात नहीं,
ना। भजन सुनेंगे अभी हम लोग, लेकिन वो आत्मा का आनंद, अंदर का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, विलक्षण आनंद, आत्मिक शांति, ऐसी शांति हम सबके जीवन में प्रकट हो, आत्मा परमात्मा के चिंतन पूर्वक, जीव अजीव के चिंतन पूर्वक। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं प्राप्त करता हूँ।